बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केन केन रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल लौकी की खीर की रेसिपी लाई हूँ। आई एम 100% श्योर कि आज की इसका आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाए मुझे सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इसके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। कद्दू की खीर बनाने के लिए सबसे पहले आप हाफ के जी कद्दू लोगे। आप बेल शेप का भी जो होते हैं कद्दू वो भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ये गोल वाले लिए हैं। और आप इसका कवर पील करोगे, बिल्कुल अच्छी तरह से पील करना है कि एक छोटा सा भी कवर का जो पीस है वो ना रहे। और ये मैंने फ्रेश लिए थे, और आप भी फ्रेश लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आप इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि वो इतना स्लिपी हो रहा था कि वो नीचे ही गिर गया। और यहाँ पे मैंने सबको कर लिया। अब हम इसको बीच में कट लगाएंगे 4 पीसेस में करके। इसके बीच में जो इसके सीड्स हैं वो हमें निकाल लेने हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह मैंने कटिंग की है। इसलिए मैंने इनको ज़्यादा पीसेस में कर लिया ताकि इजीली हम लोग इनके सीड्स को निकाल सकें। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको निकालना है। इस तरह से आप इजी वे में इसके सीड्स जो है बाहर निकाल दोगे। सबके साथ मैंने ऐसे ही किया था। और ये देखें, तो अब यहाँ पे हम लोग मैंने इसको कद्दूकश भी कर लिया था और वॉश भी कर लिया था। तो मतलब कि जब कद्दूकश करते हो तो थोड़ा थोड़ा काला पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाटर जो था 2 ग्लास लिया था, और कुकर में मैं कर रही हूँ। आप चाहो तो पैन में भी इसको बॉईल कर सकते हो, लेकिन मैंने कुकर में किया कि जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे जल्दी थी। तो इसलिए मैंने कुकर में डाल दिया सारों को। जो लौकी होती है मतलब कि कद्दू जो होता है, इसलिए मैंने 2 कप पानी डाला कि वो अच्छी तरह से ना गल जाए। तो यहाँ पे बॉयल आने देना आपने, और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाते रहना है। तो अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था, और ये इतना कमाल का कुक हो गया था कि बिल्कुल हाथ में मैंने तोड़ के चेक किया तो बिल्कुल लाइट सॉफ्टली टूट रहा था। तो ये देखें, हमारे जो कद्दू हैं वो बॉइल्ड हो चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से आपका भी होना चाहिए। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, और अच्छी तरह से पानी को ड्राई करना है कि थोड़ा सा भी पानी ना रहे। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया था, मलमल का कपड़ा आप ले लो, और उसके बीच में आप इसको डालकर अच्छी तरह से ड्राई कर लो। पहले आपने इसी तरह से ड्राई करना है, फिर आप इसके अंदर ठंडा पानी डालोगे, और उससे ये होगा कि थोड़ा खिल जाएगा ये, और अच्छा लगेगा, फिर बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर साफ़ पानी के साथ और ठंडा पानी था वो मैंने यूज़ किया। और इसको करने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना है कि इसके अंदर जितना भी पानी हो वो निकल जाए। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये इतना छोटा सा लग रहा था, इतना कम सा लग रहा था, लेकिन जब बनता है बहुत मज़े का बनता है। फिर मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया था। 2 टेबलस्पून जो था मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया था। अगर आपको लग रहा है आपका पेस्ट नहीं बन रहा तो आप इसके अंदर और दूध भी ऐड कर सकते हो। वो आपको जितना रिक्वायर्ड हो आपने उतना ही डालना है। तो यहाँ पे मैंने सारा पेस्ट जो है एक बाउल में निकाला। तो अब हम लोग खीर की प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए मैंने घी जो 1 टेबलस्पून लिया पैन के अंदर। इसको थोड़ा सा आपने गर्म होने देना है, और नीचे फ्लेम जो वो स्लो मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने दालचीनी ली है और इलायची ली है, और उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास कद्दू का पेस्ट था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छी तरह से आपने इसको थोड़ी देर कुक करना है कि अच्छी तरह से जो हमारे कद्दू है ना वो कुक हो जाए, थोड़े से मज़े का फ्लेवर आ जाए, उसके अंदर टेस्ट आ जाए। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पकाया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालोगे, क्योंकि मैंने आगे भी और चीज़ ऐड करनी है जो कि ऑलरेडी स्वीट होती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी कम रखी है। जितनी आपकी रिक्वायर्ड हो आप उतनी डालना। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया 1/3 कप। 1 कप का जो तीसरा हिस्सा होता है वो मैंने यहाँ पर डाला है। मिल्क पाउडर के साथ ये थोड़ा सा मज़े का बनेगा, टेस्ट वाइज बहुत मज़े का बन जाएगा। तो उसके बाद आपने इसको इतना अच्छा मिक्स करना है कि बीच में लम्स ना हो। फिर मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया, और ये है 1 कप का जो चौथा हिस्सा होता है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो आप देख सकते हो कितना मज़े का लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप इसके अंदर दूध ऐड किया था, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि दूध के साथ अच्छी तरह से कद्दू जो वो मिक्स हो जाए, और एक गाढ़ा जो फॉर्म है वो हमें मिल जाए। मैंने यहाँ पे मिक्सचर की मदद से किया था, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला था कि थोड़ा सा ग्रीन कलर आ जाए। तो वो लाइट की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा कलर आया था। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे किशमिश डाल दी थी। आप चाहो डिफरेंट जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हो, जिस तरह बादाम हो गए, अखरोट हो गए, काजू, पिस्ता, वट एवर यू वांट टू लाइक। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया था कोकोनट के साथ, और थोड़ा सा चांदी का वर्क रख दिया था। और ये इतनी कमाल बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको ट्राई करो, और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितनी मज़े की थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है, और आप लोग को बहुत पसंद भी आएगी।
होप्स आपको लौकी की खीर की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग ने अगर इसको एंड तक देखा तो आपकी रेसिपी भी इसी तरह परफेक्ट बनेगी। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। कोशिश क्या करें कि मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, ताकि आप जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बने, जिस तरह मेरी रेसिपीज परफेक्ट बनती हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और बहुत स्पेशल रेसिपी लाने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।